गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो है हम इंग्लिश का अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 5 तक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को जो है देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेसन 1 है वाटर से फॉर, यानी कि वाटर के लिए, जल के लिए। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है टू स्क्रब मीट। स्क्रब मतलब कि होता है रगड़ना। ओके, स्क्रब मतलब क्या होता है? रगड़ना या फिर मलना। तो टू स्क्रब मीन्स इसका मतलब क्या है? पहला है टू वॉश विथ वाटर, यानी कि पानी से धोने के लिए। दूसरा है टू स्क्रब हैंड फॉर क्लीनिंग, यहाँ पर हार्ड नहीं है, यहाँ पर हैंड होगा। ठीक है, तो हैंड फॉर क्लीनिंग यानी कि हाथ को रगड़ के धोने के लिए। तो तीसरा है टू मेक कंप्लीटली वेट, यानी कि पूरी तरह से सुखाने के लिए, ने गीला करने के लिए। वेट मतलब होता है गीला करना। चौथा है नॉन ऑफ अबोव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर होगा टू रब हैंड्स फॉर क्लीनिंग। ठीक है, दूसरा देखिए वाट से वाटर फॉर, यानी कि जल किसके लिए है? तो पहला है टू वॉश यानी कि धोने के लिए। तो दूसरा है टू ड्रिंक यानी कि पीने के लिए। तीसरा है बाथिंग यानी कि नहाने के लिए। चौथा है ऑल ऑफ अबो यानी कि उपरोक्त सभी के लिए। तो सही आंसर क्या होगा? ऑल द अबो यानी कि इस सभी के लिए। ठीक है, तो जल जो है क्या है? जल जो है इन सभी के लिए है। ओके, अब देखिए यहाँ पास तीसरा क्वेश्चन, व्हाट्स वाटर फॉर अकॉर्डिंग टू चाइल्ड, यानी कि इसका मतलब है बच्चों के अनुसार पानी किस लिए है। ठीक है, क्या है? बच्चों के अनुसार पानी किस लिए है। तो पहला है पैडिंग इन, इसका मतलब है कि गंदगी करने के लिए। दूसरा है स्प्लैशिंग, यानी कि छिड़कने के लिए। सोकिंग, सोकिंग मतलब है भिगाना, भिगाने के लिए। चौथा है ऑल द अबोव, यानी कि उपरोक्त सभी के लिए। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑल द अबोव। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? पानी से गंदगी करते हैं, भिगाते हैं और छिड़कते भी हैं। ठीक है, तो ये जो है सही आंसर क्या होगा? ऑल द अबोव। ओके, चौथा है टू पैडल मीन्स। ठीक, तो यहाँ पर पूछा गया है टू पैडल्स मीन्स मतलब क्या है? पैडल यानी कि जो चप्पू चलाते हैं नाव पे, नाव पे देखे होंगे क्या करते हैं? जो चप्पू चलाते हैं नाव पे, है ना, उसको कहा जाता है पैडल। यहाँ आप इमेज में जो है देख पा रहे होंगे, ये क्या है? पैडल। ठीक है, तो पहला है टू मूव ऑन वाटर। दूसरा है स्लो फॉल विथ रेन। तीसरा है टू वॉश विथ वाटर। चौथा है नॉन ऑफ द अबोव। तो टू मूव ऑन वाटर यानी कि पानी में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, दूसरा है स्लो फॉल विथ रेन, यानी कि स्लो फॉल मतलब होता है बर्फ गिरना, यानी कि पानी के साथ जो है बर्फ गिरना। तीसरा है टू वॉश विथ वाटर, यानी कि हाथ को धोना, पानी से क्या करना? धोना। चौथा है नॉन ऑफ द अबोव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है टू मूव ऑन वाटर। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर 4, टू मूव ऑन वाटर। ओके, तो लेसन 1 से जो है ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब चलिए लेसन 2 का जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए लेसन 2 है द शू मेकर एंड द इलप्स। ओके, इसका मतलब है मोची और परियों जैसे बौने। इलप्स से मतलब क्या होता है? परियों जैसे बौने। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो है संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। द शू मेकर वांटेड टू सेव शूज, यानी कि इसका मतलब है कि जो शू मेकर था, यानी कि जो मोची था, वह जूता सिलना चाहता था। पहला है अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सवेरे सवेरे। दूसरा है नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन। तीसरा है एट मिडनाइट, यानी कि मध्य रात्रि में। चौथा है प्रीवियस डे, यानी कि पहले दिन। तो सही आंसर क्या है? नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन। मोती मोची जो है जूता कब सिलना चाहता था? तो मोती जो है जूता नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन सिलना चाहता था। सिव मतलब होता है सिलना। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नेक्स्ट डे। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, वेन द शू मेकर सा अ बेटर पेयर ऑफ शूज ही वॉश। जब शू मेकर यानी कि मोची ने जूतों की एक जोड़ी देखी तो वह था। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब शू मेकर यानी कि मोची ने जूतों की वह जोड़ी देखी तब वह क्या हुआ, यानी कि वह था। पहला है एनॉयड, एनॉयड मतलब होता है नाराज। ठीक है, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य। तीसरा है वेरी सैड यानी कि दुखी। टी हैप्पी यानी कि बहुत खुश। तो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सरप्राइज यानी कि आश्चर्य। ठीक है,
तो जब शू मेकर ने क्या किया, वो जूते की जोड़ी देखी, तब वह क्या हुआ, वह जो है एकदम से सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्य हो गया। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सरप्राइज्ड। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है द इलप्स ओर, यानी कि इसका मतलब है कि ये जो परिये जैसे बौने थे वो क्या पहने थे। ठीक है, ये और मतलब होता है पहनना। तो जो परिये जैसे बौने थे वो क्या पहने थे, पहला है ओवर कोट, ठीक है, दूसरा है रैन कोट, तीसरा है सूट, चौथा है ड्रेस। सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर होगा ड्रेस, वे जो है ड्रेस पहने थे। ठीक है, चौथा है द ब्यूटीफुल शूज वर मेड बाई, यानी कि जो ब्यूटीफुल जूते थे वो किसके द्वारा बनाया गया था। पहला है इल्बस, यानी कि परियों जैसे बौने, दूसरा है मैजिशियन यानी कि जादूगर, तीसरा है जोकर यानी कि जोकर, चौथा है फेयरिस, फेयरिस होते हैं परियां। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, इल्बस यानी कि परियों जैसे बौने। सही आंसर क्या है, ए नंबर इल्बस। पांचवा देखिए, हाउ मेनी गोल्ड पीसेस वर गिवन टू द शू मेकर, इसका मतलब है मोची को कितने सोने के टुकड़े दिए गए। ठीक है, गोल्ड पीसेस मतलब कि सोने के टुकड़े, गिवन मतलब कि देना, तो मोची को कितने सोने के टुकड़े दिए गए। पहला है 100 यानी कि 100, दूसरा है 200 यानी कि 200, तीसरा है 300, चौथा है 400 यानी कि 400। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ए, इसका सही आंसर क्या है, 100। छठवां क्वेश्चन है द शू मेकर लिव्ड इन, यानी कि जो मोची था वह कहाँ रहता था। ठीक है, वह रहता था, पहला है बिग हाउस, दूसरा है लिटिल हाउस, तीसरा है ब्यूटीफुल हाउस, चौथा है फॉरेस्ट यानी कि जंगल। ठीक है, बिग हाउस यानी कि बड़ा घर, लिटिल हाउस यानी कि छोटा घर, ब्यूटीफुल हाउस होम यानी कि बहुत सुंदर घर, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। सही आंसर क्या है, लिटिल हाउस। द शू मेकर वास, यानी कि शू मेकर था, पहला है वेरी रिच यानी कि बहुत अमीर, दूसरा है बेगर यानी कि भिखारी, तीसरा है वेरी पुअर यानी कि गरीब, चौथा है संत यानी कि संत महात्मा। सही आंसर क्या है, वेरी पुअर। शू मेकर कैसे था, गरीब था। आठवां है अ फेयर लाइक क्रेचर विद पॉइंटेड ईयर्स इज कॉल्ड, यहाँ पर बोला गया है अ फेयरली लाइक क्रेचर विद पॉइंटेड ईयर इज कॉल्ड, यानी कि नुकीलो कानों वाला, पॉइंटेड ईयर मतलब कि जिसके कान थोड़े से नुकीले टाइप के हों उसे। ओके, नुकीले कानों वाला परी जैसा प्राणी कहलाता है। पहला है टीचर्स, रैक्स, पैटर्न्स और एल्व्स। सही आंसर क्या है, एल्व्स। ओके, टीचर्स मतलब होता है टाके। ओके, रैक्स मतलब होता है चिथड़े। ठीक, कर्टेन्स यानी होता है पर्दे, और इल्फ यानी होता है बौना प्राणी या फिर परी जैसा प्राणी। तो सही आंसर क्या है, इल्फ। ठीक है, आया समझ में, सही आंसर क्या है, इल्फ। ही इज एन खालिस्तान क्रिकेट प्लेयर। ओके, क्या बोला गया है, वह एक खालिस्तान क्रिकेट खिलाड़ी है। पहला है गुड, दूसरा है बैड, तीसरा है मीडियम, चौथा है एक्सीलेंट। सही आंसर क्या होगा, डी एक्सीलेंट। क्या होगा, एक्सीलेंट। दसो देखिए, द शू मेकर इन हिज वाइफ गिव द लिटिल एल्बस, यानी कि शू मेकर यानी कि मोची और उसके वाइफ ने एल्बस, छोटी एल्बस को, यानी कि जो बौने जैसे, जो परी जैसे बौने थे उसे क्या दिए। तो पहला है लिटिल कोट्स यानी कि छोटे कोट, दूसरा है ट्राउजर्स यानी कि पैंट, तीसरा है टीनी शूज यानी कि छोटे जूते, चौथा है ऑल द अबो। तो सही आंसर क्या है, ऑल द अबो, यानी कि उसे क्या क्या दिए, उसे जो है छोटे कोट दिए, उसे पैंट दिए और छोटे जूते दिए। ठीक है, सही आंसर है ऑल द अबो। तो ये थे अध्याय 2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब चलिए अध्याय 3 को देखते हैं। तो अध्याय 3 है मेजर फॉर मेजर, इसका मतलब है मापदंड का पैमाना करना। ठीक है, क्या होगा, मापदंड का पैमाना करना। पहला क्वेश्चन है हु वाज द इनवाइटेड टू ड्रा द किंग्स पोर्ट्रेट। ओके, इसका मतलब है राजा का चित्र बनाने के लिए किसे आमंत्रित किया गया था। किंग्स पोर्ट्रेट मतलब क्या होगा, यानी कि राजा का चित्र बनाने के लिए, इनवाइट मतलब कि आमंत्रित करना। ठीक है, तो पहला है तेनालीरामन, दूसरा है कारपेंटर यानी कि जो लकड़ी बनाने का काम करते हैं बढ़ई को कहा जाता है कारपेंटर, तीसरा है राजा वर्मा,
चौथा है एल्डर्स ऑफ द टाउन, यानी कि शहर के बुजुर्गों को। ठीक है, एल्डर्स यानी कि बूढ़े को कहा जाता है एल्डर्स। तो सही आंसर क्या है? राजा वर्मा। ओके, देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द आर्टिस्ट गेट अस अ रिवार्ड, यानी कि जो चित्रकार था वह रिवार्ड में क्या चाहता था? पहला ऑप्शन है मनी, दूसरा है प्रेस, प्रेस यानी होता है प्रशंसा या फिर तारीफ। ठीक है, चीफ मिनिस्टरशिप यानी कि मुख्यमंत्री का पद, तीसरा है किंगडम यानी कि साम्राज्य। तो सही आंसर क्या है? चीफ मिनिस्टरशिप। ओके, तो जो आर्टिस्ट था वो क्या चाहता था? चीफ मिनिस्टरशिप चाहता था, यानी कि मुख्यमंत्री का पद चाहता था। द आर्टिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेड द प्यूपल ऑफ द किंगडम, इसका मतलब है कि जो आर्टिस्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, है ना, जो कलाकार के जो लोग थे, उन्होंने साम्राज्य के लोगों को बनाया। उन्होंने साम्राज्य के लोगों को क्या बनाया? पहला हैप्पी यानी कि खुशी, दूसरा है अनहैप्पी यानी कि दुखी, तीसरा है सेटिस्फाइड यानी कि जो सेटिस्फाइड करते हैं उसे कहता है सेटिस्फाइड, चौथा है प्लेस्ड यानी कि खुशी। तो सही आंसर क्या है? अनहैप्पी, यानी कि जो आर्टिस्ट थे उन्होंने साम्राज्य के लोगों को क्या किया? दुखी किया। ओके, सही आंसर क्या है? अनहैप्पी। हु बिकेम क्लोज एंड नियर टू द किंग, इसका मतलब है राजा के निकट कौन बना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि राजा के निकट कौन आया? तो पहला है राजा वर्मन, दूसरा है नीरज वर्मा, तीसरा है रमन, चौथा है कारपेंटर यानी कि बढ़ई। सही आंसर क्या है? राजा वर्मा। राजा वर्मा क्या हुआ? राजा के निकट आ गया। ठीक है, यानी कि उसका खास आदमी बन गया। ओके, यहाँ देखिए पांचवा क्वेश्चन है, हु आस्क्ड रमन वेदर ही हैड लॉस्ट ऑल सेंसेस। ओके, यानी कि वह कौन है जिसने रमन से पूछा कि क्या उसके होश उड़ गए? तो पहला है द मिनिस्टर यानी कि मंत्री, दूसरा है राजा वर्मा, तीसरा है द किंग यानी कि राजा, पीपल यानी कि लोग। सही आंसर क्या है? द किंग। किंग ने क्या किया? रमन से जो है पूछा कि क्या उसके होश उड़ गए। ओके, अब देखिए छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टेट, यानी कि वह पर्सन जो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है वहाँ की देखभाल करने वाला, प्रशासन, प्रशासन के बाद जो राज्य को देखता है। तो पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मतलब कि वहाँ के राष्ट्रपति, दूसरा है चीफ मिनिस्टर यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट, और चौथा है प्राइम मिनिस्टर की प्रधानमंत्री। वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि उपराष्ट्रपति। सही आंसर क्या है? चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। सातवां है द टाइटल मेजर फॉर मेजर मीन्स, यानी कि यहाँ पास जो ये जो दिया हुआ है टाइटल, इसे क्या कहते हैं? शीर्षक। मेजर फॉर मेजर यानी कि मापदंड का पैमाना, इसका मतलब क्या है? तो पहला है कैपिटल पर्सन फॉर अनवैल्यूएबल पोस्ट, यानी कि एक उपयुक्त पर्सन, लेकिन किसके लिए? अनवैल्यूएबल पोस्ट यानी कि बेकार पोस्ट के लिए। दूसरा है कैपेबल पर्सन फॉर वैल्यूएबल पोस्ट, यानी कि सही व्यक्ति सही पोस्ट के लिए, सही पद के लिए। समथिंग वेरी मच यानी कि कुछ बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। अनेबल टू डू वर्क प्रॉपरली यानी कि जो सही काम नहीं करते उनके लिए। तो सही आंसर क्या है? कैपेबल पर्सन फॉर वैल्यूएबल पोस्ट, यानी कि सही व्यक्ति सही पद के लिए। इसका मतलब क्या होगा? मेजर फॉर मेजर। वेन अ पर्सन इज नॉट डूइंग हिज जॉब वेल कॉल्ड, यानी कि जब व्यक्ति जो है अपना काम को जो है अच्छे से नहीं कर रहा है उसे कहा जाएगा। पहला है अनफिटेड यानी कि वह फिट नहीं है, दूसरा है मॉर्सेल यानी कि आधा काम करने वाले को मॉर्सेल कहा जाता है, तीसरा है इनकॉम्पिटेंट, इसका मतलब होता है अक्षम या फिर अयोग्य, अनवेल यानी कि अच्छा ना करना। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो अपना काम को अच्छा नहीं करता उसे क्या कहेंगे? इनकॉम्पिटेंट यानी कि अक्षम या फिर अयोग्य कहेंगे। ओके, कोर्टेयस मीन्स, कोर्टेयस मतलब कि शिष्ट, जो लोग शिष्ट होते हैं ना, विनम्र होते हैं। तो विनम्र का मतलब क्या होगा? यहाँ पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कि विनम्र का मतलब क्या होगा। पहला है पोलाइट, पोलाइट मतलब क्या होता है? विनम्र ही होता है।
दूसरा है सिंपल यानी कि साधारण, प्रॉमिस यानी कि जो लोग वादा करते हैं, ग्रांड यानी कि बड़ा, या फिर ग्रांड बोलते हैं ना, ग्रांड यानी कि बहुत बड़ा। ओके, तो सही आंसर क्या होगा? पोलाइट यानी कि विनम्र। ठीक है, ये कोर्टियस का मतलब क्या होता है? पोलाइट होता है। पोलाइट मतलब कि विनम्र। हु आस्क द किंग यानी कि राजा से कौन पूछा? लॉर्ड। इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकेम अ चीफ मिनिस्टर यानी कि अगर आर्टिस्ट जो है चीफ मिनिस्टर बनता है, कैंट अ कारपेंटर बिकेम अ कुक, तो क्या कारपेंटर जो है वह कुक बन सकता है? कुक यानी कि खाना पकाने वाला। ठीक है, तो ऐसा जो है किसने पूछा है? तो पहला है राजा वर्मा ने पूछा, दूसरा है कारपेंटर यानी कि बढ़ई ने पूछा, तीसरा है तेनाली रामन ने पूछा, चौथा है नॉन यानी कि इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तेनाली रामन। ठीक है, तो तेनाली रामन ने जो है ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो ये जो है अध्याय 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब चलिए अध्याय 4 के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग, इसका मतलब है वृक्ष जो कभी देना नहीं छोड़ता। ओके, पहला क्वेश्चन है द बॉय मेड अ क्राउन यानी कि लड़का ने क्राउन किससे बनाया? क्राउन यानी कि होता है ताज। ठीक है, जो राजा महाराज लोग जो पहनते थे सिर में मुकुट, उसको बोलते हैं क्राउन। तो लड़का ने जो है क्राउन किससे बनाया था? यानी कि जो ताज था वो किससे बनाया था? पहला है ऑन ऑफ ट्रीज बार्क, बार्क के मतलब होता है छाल यानी कि पेड़ों के छाल से। दूसरा है द ट्रीज लीव यानी कि पेड़ों के पत्ती से। ओके, लीव यानी होता है पत्तियां। ओके, तीसरा है ऑफ द ट्रीज फ्लावर यानी कि पेड़ों के फूल से। चौथा है ऑफ द ट्री स्टम्प यानी कि पेड़ के ठूठे से। ओके, तो सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑफ द ट्रीज लीफ यानी कि पेड़ों के पत्तियों से। ठीक है, तो लड़का ने क्राउन किससे बनाया था? यानी कि ताज किससे बनाया था? पेड़ों के पत्तियों से। यहाँ देखिए, एवरी डे द बॉय स्पेंड आवर्स यानी कि हर दिन वह लड़का जो है घंटे बिताता था। पहला है नियर द बिग एंड टॉल मैंगो ट्री यानी कि एक बड़ा और लंबा आम के वृक्ष के नीचे। नियर द लार्ज एंड ह्यूज मैंगो ट्री, एक बड़ा, ह्यूज यानी भी बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो बहुत बड़े मैंगो ट्री। यहाँ बोला है द नियर नियर द लार्ज एंड ओल्ड मैंगो ट्री यानी कि बड़ा और एक बूढ़ा मैंगो ट्री के पास। चौथा है नियर द लॉन्ग एंड ह्यूज मैंगो ट्री यानी कि एक लंबा और बहुत बड़ा मैंगो ट्री के पास। तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियर द लार्ज एंड ओल्ड मैंगो ट्री यानी कि एक बड़ा, एक लंबा, लार्ज यानी कि लंबा और बूढ़े मैंगो ट्री के पास। द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री फॉर एवरी सिंगल मैंगो एंड, आगे क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है द बॉय स्ट्रिप, स्ट्रिप यानी होता है छीनना। ठीक है, द बॉय स्ट्रिप द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो एंड खालिस्तान। ठीक है, यानी कि उस लड़के ने उस पेड़ के सभी आम को क्या किया? तो पहला है सोल्ड देम एंड गेट मैरिड यानी कि उसे बेचा और शादी किया। दूसरा है सोल्ड देम टू गेट मनी, उसे बेचा और बहुत सारे पैसे कमाए। तीसरा है सोल्ड देम टू बी हैप्पी, उसे बेचा और खुश हुआ। सोल्ड देम टू बाई या कार, उसे बेचा और कार खरीदा। सही आंसर क्या है? सोल्ड देम टू गेट मैरी यानी कि उसे शादी के लिए बेचा। ठीक है, द बॉय हु कम बैक आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम वाज यानी कि लड़का जो है जब वापस आया, लैप्स ऑफ टाइम यानी कि बहुत समय के बाद, तब वह था, वह कैसे था? पहला है वेरी सैड वरीड यानी कि बहुत दुखी। दूसरा है इंजर्ड एंड डिफेटेड यानी कि घायल। तीसरा है वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड यानी कि बहुत खुश। और वेरी बैड टेम्पर्ड यानी कि बहुत दुखी। सही आंसर क्या है? वेरी बैड टेम्पेयर्ड का मतलब होगा यानी कि बहुत दुखी मिजाज वाला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वेरी बैड टेम्पेयर्ड यानी कि बहुत ज्यादा दुखी मिजाज वाला। ठीक है, तो जब लड़का जो है बहुत समय के बाद आया था वह कैसे हो गया था? वह जो है बहुत ज्यादा दुखी मिजाज वाला हो गया था। पांचवा है द बॉय कम बैक यानी कि लड़का जब वापस आया। पहला है प्लेइंग एंड सिंगिंग, खेलने और गाने के लिए। हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, खुश और सेटिस्फाइड हुआ। ओके, तीसरा है सुलेन एंड कंप्लेनिंग यानी कि कुछ शिकायत लेकर के। चौथा है रनिंग एंड डांसिंग यानी कि दौड़ना,
दौड़ते हुए और डांस करते हुए। लड़का जब फिर से वापस आया तब कैसे था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सुलेन एंड कॉम्प्लेनिंग। उसने क्या कि उसने जो है एक कॉम्प्लेन लेके आया था, यानी कि एक शिकायत लेकर के आम के पास आया था। ये जो सुलेन है इसका मतलब होता है उदास, ठीक है। तो लड़का क्या हुआ था? उदास और एक शिकायत लेकर के आया। फाइनली द बॉय बिकेम, यानी कि लड़का जो है आखिरी में बना। लड़का जो है आखिरी में क्या बना? पहला है यंग एंड हैंडसम, यानी कि जवान और खूबसूरत आदमी। दूसरा है अ थॉटफुल पर्सन, यानी कि एक अच्छे विचार वाला आदमी। तीसरा है अ टायर्ड ओल्ड मैन, यानी कि एक थका हुआ बूढ़ा आदमी। चौथा है अ गर्जियस ओल्ड मैन, यानी कि एक खूबसूरत बूढ़ा आदमी। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ टायर्ड ओल्ड मैन, यानी कि एक थका हुआ बूढ़ा व्यक्ति। ओके। सातवां है द बॉय सिट डाउन इन द वार्म सनशाइन, यानी कि वह लड़का जो है गर्म धूप में कहाँ बैठा? ठीक है, यानी कि गर्म धूप में बैठा। पहला है ग्रोसी ग्राउंड, यानी कि एक हरा भरा ग्राउंड पे, यानी कि मैदान पे। दूसरा है द ट्री स्टम्प, यानी कि उस पेड़ के ठूठे पे। तीसरा है बेंच, यानी कि एक बेंच पर, एक टेबल जैसे बेंच होता है। चौथा है द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ के तना पर। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो, द ट्री स्टम्प, यानी कि पेड़ के ठूठे पर। ओके। आठवां देखिए, हु वाज मोर लव्ड इन दिस लेसन, यानी कि इस लेसन पे, इस अध्याय में सबसे ज्यादा कौन प्यार करता था? पहला है बॉय, यानी कि लड़का। दूसरा है ट्री, यानी कि पेड़। गर्ल, यानी कि लड़की। फ्लावर, यानी कि फूल। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ट्री, यानी कि पेड़। इस लेसन में जो है सबसे ज्यादा प्यार पेड़ करता था। नौवां है द थिंग्स दैट हेल्प अ ट्री टू लिव, यानी कि कौन सी चीज है जो पेड़ों को जीवित रखने में सहायता करती है? पहला है सॉइल, यानी कि मिट्टी। दूसरा है वाटर, यानी कि पानी। तीसरा है सनलाइट, यानी कि प्रकाश। चौथा है ऑल द अबोव, यानी कि ये सभी। सही आंसर क्या होगा? ये सभी। ठीक है, पेड़ के लिए जो है ये सभी जरूरी है। द बॉय लुक्ड sullen एंड complaining बिकॉज ही नीडेड, यानी कि वह लड़का जो है उदास और कुछ शिकायत लेके, मतलब शिकायत लेके रखा हुआ था। कॉम्प्लेनिंग यानी कि शिकायत। बिकॉज ही नीडेड, उसे क्या की जरूरत था? तो पहला है हाउस। दूसरा है बुक्स। तीसरा है स्कूल। चौथा है नॉन। तो सही आंसर क्या है? हाउस। वह लड़का जो है उदास और फिर शिकायत लेके क्यों था? क्योंकि उसे घर की जरूरत था। ओके, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अ हाउस। ओके। तो ये जो है अध्याय 4 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ओके, अब चलिए अध्याय 5 के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए अध्याय 5 का पहला प्रश्न है, हाउ मेनी मेंबर एलिस इन वंडरलैंड ओवर देयर इन द ज्यूरी, यानी कि कितने आदमी थे ज्यूरी में। ठीक है, ज्यूरी यानी कि जो लोग न्याय करने वाले होते हैं उसे ज्यूरी कहा जाता है। ठीक है, तो ज्यूरी में कितने आदमी थे? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और छठवां है 6। सही आंसर क्या है? सही आंसर है 4। ठीक है, एलिस इन वंडरलैंड के जो ज्यूरी थे उसमें कितने आदमी थे? उसमें जो है 4 आदमी थे। हु सेड ऑफ विथ हर हेड when she was angry, तो इसका मतलब है किसने कहा। हु सेड मतलब कि किसने कहा। हाफ विथ हर हैंड, यानी कि उसके सिर का बोझ कम हुआ जब वह गुस्सा थी। ठीक है, तो किसने, जब वह गुस्सा थी तो किसने कहा कि उसके सिर का बोझ कम हुआ? पहला ऑप्शन है द किंग, यानी कि राजा। दूसरा है द क्वीन, यानी कि रानी। तीसरा है मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री। ज्यूरी, यानी कि जो जज वाले होते हैं वो ज्यूरी। सही आंसर क्या है? द क्वीन। ठीक है, ऐसा जो है क्वीन ने कहा। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन, टार्ट्स मीन्स, ये जो टार्ट्स लिखाया है इसका मतलब क्या होता है? पहला है अ स्वीट डिश, यानी कि एक मीठा पकवान। दूसरा है अ बिटर डिश, यानी कि एक कड़वा पकवान। तीसरा है अ टॉर्टाइस, यानी कि एक कछुआ। और टैटो, जो टैटो बनवाते हैं ना हाथ वगैरह में, वो टैटो। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अ स्वीट डिश, यानी कि एक मीठा पकवान। ठीक है, चौथा देखिए, द कार्ड्स बिकेम एंग्री बिकॉज एलिस सैड देम, तो जो कार्ड से वो गुस्सा क्यों थे? वो गुस्सा हुए क्योंकि एलिस ने उनसे कहा। एलिस ने उनसे क्या कहा था? पहला है स्टॉप। स्टॉप यानी होता है कुछ सामग्री या फिर जो कूड़े होते हैं, ठीक, उसे कहा जाता है स्टॉप। दूसरा है नॉनसेंस, यानी कि बकवास। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी कि
पहला और दूसरा दोनों, तीसरा है नॉन यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, पहला और दूसरा दोनों, ये ऑप्शन नंबर सी। उसने क्या किया, स्टॉप यानी कि उसे जो है कूड़ा और नॉनसेंस कहा, ठीक है, यानी कि बकवास कहा। यहाँ देखिए नौवे जे मीन्स का मतलब क्या है, पहला है नाइफ यानी कि एक चाकू, अ प्लेइंग कार्ड यानी कि एक खेलने वाले कार्ड, अ स्वीट डिश यानी कि एक मीठा पकवान, अ कोर्ट केस यानी कि कोर्ट का कोई एक केस। सही आंसर क्या है, अ प्लेइंग कार्ड, ठीक है। ये जो नाव जे मीन्स तो इसका मतलब क्या होगा, प्लेइंग कार्ड, एक खेलने वाला कार्ड। तो ये है अध्याय 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस वीडियो में जो है अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 5 तक के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है देखा है। अब जो है कल जो है अध्याय 6 से लेकर के अध्याय 10 तक के प्रश्नों को देखेंगे। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।